आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो मैंने वैसे कट ऑफ वीडियो नहीं डाली थी एंड मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डाली थी, इसीलिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो या फिर कॉल करके अपने मार्क्स का जो है पूछ रहे हो कि मैम कैसा रहेगा, हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो स्पेशली मैं आज BFUHS वालों का थोड़ा सा ये जो आप पूछ रहे हो बार बार कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो पे। तो अगर आप वीडियो पे इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पंजाब की आने वाली वैकेंसीज जो हैं GMCH के लिए और DHS पंजाब के लिए मैंने बैचेस भी शुरू कर दिए हैं। प्लस यहाँ पे MCQ क्लासेस जो आपको पता ही है मैं रेगुलरली करवाती हूँ, वो मैं करवाऊंगी ही करवाऊंगी, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको अपडेट्स के साथ मैं फ्री क्लासेस भी करवाती हूँ जो कि यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिलती हैं। तो उन बैचेस के बारे में मैं आपको एंड में बताती हूँ। पहले आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सपीरियंस का, रिजल्ट का। तो देखो रिजल्ट सबसे पहले तो रिसेंटली जो है ऑब्जेक्शंस जो आपने क्वेश्चंस पे डाले हैं वो ऑब्जेक्शंस आपके गए हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्शंस के बाद आपकी एक नई आंसर की बन के आएगी। तो मोस्टली जिन जिन क्वेश्चंस पे आपने ऑब्जेक्शंस डाले हैं, पंजाबी के क्वेश्चंस पे भी और नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस पे भी, उसके जो है मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे बाई चांस वो ऑब्जेक्शंस जो है कंसर्न में लिए जाते हैं, ठीक है। देखो पेपर का अगर मैं लेवल चेक करूँ ना, तो आप लोगों का जो पेपर का लेवल था इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। देखो अब यही सेम बात हो गई है कि जो बच्चे हैं वो पंजाबी के पेपर में रह रहे हैं। काफ़ियों के जो नर्सिंग के पेपर में है 74-75 मार्क्स हैं, बट उन्होंने पंजाबी ही क्वालिफाई नहीं की। तो जो मैंने लास्ट आपको यूट्यूब वीडियोस पे MCQs करवाए थे यूट्यूब इसी चैनल पे, उस पर मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला भी था कि पेपर से 2 दिन पहले आप ओनली एंड ओनली किस चीज़ पे कंसर्न दो, अपना कंसर्न ओनली एंड ओनली पंजाबी पे दो। क्योंकि जब 7 को पेपर हुआ था तब भी पंजाबी का पेपर मुश्किल आया था, पर आप लोगों ने आई थिंक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, इनका पंजाबी से कनेक्ट नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को PDFs भी प्रोवाइड किए थे, जितना मैं कर सकती थी मैंने 100% अपना देने का कोशिश किया था। अब बची थी बच्चे आपकी बात। ऑलरेडी अगर आपका पंजाबी क्लियर नहीं है तो आपका पेपर बच्चा चेक नहीं होगा। वो 74 मार्क्स हो, वो 75 मार्क्स हो, उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट की बात कर लेती हूँ। रिजल्ट आपका आने वाले 2 to 4 डेज में आपको दिख जाएगा, ठीक है। आने को आज भी आ सकता है, पर एक्सपेक्टेडली मैं यही कर रही हूँ कि 2 to 4 डेज में अपकमिंग जो आपके 2 से 4 दिन है, ठीक है, इसमें आपको रिजल्ट जो है दिख जाएगा। आपको सब कुछ पता चल जाएगा किसकी सिलेक्शन हो रही है, किसकी नहीं सिलेक्शन हो रही है, क्या कट ऑफ गई है। एक्सपीरियंस मार्क्स होते हैं 10 मार्क्स होते हैं, जो ऑलरेडी फरीदकोट यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है उसके ये मार्क्स काउंट होंगे। अब मैं करती हूँ मेन आपकी जो बात है कि मैम हमारी जो कट ऑफ है, ठीक है ना, वो रहेगी क्या, ठीक है। देखो कट ऑफ तो जाने वाली है इस बार हाई, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है। आपको झूठ दिलासा देके मैं कुछ नहीं करने वाली कि इतनी कम जाएगी जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाओ और अपनी स्टडीज़ को रोक लो, ठीक है। मैं आपको फुल फ्लेज्ड बताने वाली हूँ कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं जर्नल कैटेगरी की बात कर लेती हूँ, ठीक है। जो जर्नल कैटेगरी है इसकी बच्चे कट ऑफ 70 to 75 के बीच में रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो पोस्टें थी वो ओनली 120 थी, ठीक है। झूठ नहीं बोल रही मैं आप लोगों को, मैं ना ही बोलूँगी कि आपका बिल्कुल सिक्योर है सिलेक्शन या फिर ऐसा नहीं। आप उस उम्मीद में मत रहो, क्योंकि देखो क्या होगा कि आप इतना देर वेस्ट करके अपनी नेक्स्ट पोस्टों की तैयारी करो। मैं तो आपको डायरेक्टली यही बोलूँगी कि आप टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपकी जर्नल कैटेगरी में 70 से 75 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ये 70 से 68 हो सकते हैं, बट 68 से नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आपके 70 प्लस मार्क्स है, ठीक है, कोई भी बच्चा है, अब मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे हैं, अराउंड 50-60 बच्चे हैं जिनके 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। 50-60 जो मेरे पास है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि 50-60 जिनके 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं उनका सिलेक्शन सिक्योर है, बट बच्चे 120 ओनली 120 पोस्टें हैं। अब इन 70 मार्क्स वाले बच्चों में से जिनका बर्थ डेट जो है पहले होगा, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस ऐड होगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगी, बाकी जो है रुक जाएंगे, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं है कि 70 है तो सिक्योरिटी है का, क्योंकि इनके बहुत से टर्म कंडीशंस होते हैं, आपने पढ़ रखा है। जिसकी बर्थ डेट जो है आपसे बड़ी होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, सो एंड सो। उसके बाद मैं बात करूँ अगर आपकी OBC कैटेगरी की, ठीक है। OBC कैटेगरी आपकी रहेगी 67 to 70,
ठीक है, 67 to 70, ठीक है। अगर ओबीसी वाले बच्चे जर्नल में जाके compete करते हैं, ठीक है, अगर ओबीसी वाले बच्चे जर्नल में जाके compete करते हैं तो ये कट ऑफ थोड़ी गिर जाएगी, आ जाएगी भाई 65 to 68 के बीच में। अगर ओबीसी वाले बच्चे जर्नल में जाके compete करते हैं तो ये कट ऑफ ऐसे जाएगी। क्लियर। उसके बाद आ जाती है आपकी एससी की, ठीक है, एससी की बारी आ जाती है। तो जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं उनका भी जो आपका रहने वाला है कट ऑफ इज 63 टू मोस्टली 63 से ऊपर वाले बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी। अब एससी वाले जितने जर्नल में compete कर जाएंगे उससे भी लेवल कम हो जाएगा। 63 से 67 के बीच में जो है एससी की कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है। वही मैं ईडब्ल्यूएस और एससीआरओ की अगर बात करूं, ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं इनकी भी कट ऑफ जो है 63 प्लस ही रहेगी। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे प्रेपरेशन 6-6, 7-7, 8-8 महीनों से करते हैं और वो जब कंपटीशन के मैदान पे उतरते हैं तो वो अपना 101% दे के आते हैं। चाहे आप पढ़ के जाओ, चाहे आप पढ़ के ना जाओ बच्चे, पर जो भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है वो अपना 101% देने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे बचते हैं SCMB के, ठीक है, इनकी जो रह सकती है 60 प्लस रह सकती है कट ऑफ। तो मोस्टली मैंने जो एस्टिमेशन लगाया है, जो मेरे को चैनल पे कमेंट आए हैं, जो मेरे पास बच्चे हैं, उन हिसाब से ये कट ऑफ जो है रहने वाली है। मैं इन कट ऑफ के बारे में इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि बच्चे 120 पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज भी बहुत कम कम बच्चे आ रहे हैं और उस हिसाब से मैं आपको झूठ नहीं बोलने वाली। और जिनको लग रहा है कि सारे के सारे, देखो जो सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है, आप कहीं जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपके साथ जो बच्चे आपकी, जैसे कि मेरे पास ही हैं, अगर आप मेरे पास पढ़ने आते हो, आपके साथ मेरे पास जो है, सोचो कि इसी पेपर की प्रेपरेशन करने के लिए मेरे पास जो है एटलीस्ट 200 बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे इंस्टीट्यूट्स में मेरे से शायद ज़्यादा कर रहे हो, 400 बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हो। ठीक है, किसी और इंस्टीट्यूट में मेरे से थोड़े कम 100 बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे। जो बच्चे 120 जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जिनका एक्सपीरियंस है, डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा लंबी है, बड़ी एज है, उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को कंसर्न में लेके चलो, पैनिक मत करो, पोस्टें भी कम थी, बट हाँ जो बच्चे 70 प्लस हैं, ठीक है ना, जो बच्चे 70 प्लस मार्क्स वाले हैं वो अपना लेके चल सकते हैं कि हमारी सिलेक्शन हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि जब 70 प्लस आपके मार्क्स आ गए हैं 90 में से तो एक सिक्योरिटी मिल जाती है। और अगर आप 70 प्लस मार्क्स वाले हो और आपका पंजाबी का पेपर क्लियर नहीं हुआ, देन आप उस चीज़ को भूल जाओ, थोड़ा सा पंजाबी पे कंसर्न दो। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं कि मैम पंजाब की नेक्स्ट वैकेंसी, बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर देने से अच्छा मैं इसको जो है यहीं पे वीडियो पे अपलोड कर दूँ। देखो, दो वैकेंसीज जो मेजर हैं पंजाब की, एक तो DHS पंजाब और GMCH जो पंजाब वाले बच्चों को बहुत नियर बाय पड़ता है। GMCH की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मोस्टली नवंबर के एंड और दिसंबर की स्टार्टिंग में ये भी आ जाएगा। DHS पंजाब की वैकेंसी नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको दिख जाएगी, क्योंकि वो इस पेपर के बाद ही आनी थी, वो फुल्ली श्योर है। ठीक है ना, बिकॉज उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, बट उसका बस नोटिफिकेशन आने की देर है और वो वैकेंसी भी आउट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको ऐसा लगता है कि आपको डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंसी में अगर आपको प्रेपरेशन करनी है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज या फिर कॉल करके इन वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन लेके बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बैचेस की इंफॉर्मेशन ये है कि 2 बैचेस हैं इन दोनों वैकेंसीज के लिए, एक 4 मंथ्स का बैच है और एक है 6 मंथ्स का बैच। इनमें आपको सब कुछ करवाया जाएगा। जो 4 मंथ्स का बैच है बच्चे, ये फुल बैच है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका जो फीस रहेगा बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फीस की, जो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो मेरा कंटेंट है, मुझे आपसे ज़्यादा फीस लेने का नीड नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है जो डिफरेंट होता है बच्चे, इट ऑल अबाउट योर हार्डवर्क का डिफरेंस, बच्चों के हार्डवर्क का डिफरेंस होता है। टीचर हर कोई 100% देता है। जो बच्चा ज़्यादा हार्डवर्क करता है वो पास कर जाता है, जो कम करता है वो नहीं करता, और दिस इज़ रियलिटी। क्लियर। सो जो 4 मंथ्स की फीस है वो आपकी ओनली एंड ओनली रहने वाली है 2599। अगर आप 4 मंथ्स के लिए इनका 0 to हीरो बनने वाला चांस नहीं खोना चाहते, और जो 6 मंथ्स का फुल फ्लेज, अगर आपको 6 मंथ्स तक प्रिपरेशन करनी है, इसकी फीस रहेगी 3299।
ठीक है। दोनों ही बैचेस जो हैं वो जीरो से स्टार्ट होंगे, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से लेकर नर्सिंग ऑफिसर तक चलेंगे। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग ज्वाइन ही करो, आप मेरे पास ही ज्वाइन करो, आप जहाँ भी ज्वाइन करो उस चीज़ का 100% फ़ायदा उठाओ, ठीक है। आपको बस ये होना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो सके। सिक्योर सिलेक्शन और श्योर सिलेक्शन वाली बात नहीं होती बच्चे, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे भी थे जो 72 प्लस ले गए हैं, पर उनका पंजाबी क्लियर नहीं हुआ बिकॉज उनको पता नहीं हम क्लासेस को मैनेज कैसे करें, ठीक है। सो हमेशा जो मेरा रहता है, जो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप पहले एक सब्जेक्ट पढ़ो, मिक्स मत करो उसको, ठीक है। पहले एक सब्जेक्ट करो, अगर आपने मेडिकल सर्जिकल पकड़ा है तो उसी को ही करो, बिकॉज हम तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना। अगर हम दोनों सब्जेक्ट्स को मिक्स करके मैं अगर पढ़ाऊंगी तो आप लोगों के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होगा मैनेज करना। कभी दो सब्जेक्ट साथ में नहीं करने हैं, पहले एक करो देन सेकंड को करो, नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। और मैं अपने बैचेस में भी ऐसे ही करती हूँ, जो पढ़ रहे हैं उनको पता है, पहले एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं देन उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं कभी भी 2-3 सब्जेक्ट साथ में स्टार्ट नहीं करती। मैं कॉलेज नहीं है आपका ये, ठीक है, जहाँ पे आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, इट्स योर ट्यूशन सेंटर और योर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट वाइज ही चलना चाहिए, ठीक है। सो आपको अपकमिंग पंजाब की वैकेंसीज का भी बता दिया, और अगर आप बैचेस के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके भी आपने रिजल्ट्स देखे हैं, इस बार हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे सिक्योर सिलेक्शन लेके गए हैं अपनी नॉर्सेट की, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला है। उसके बाद कट ऑफ का भी आई थिंक मैंने बता दिया आपको, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जेक्शन और रिजल्ट कब आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको बैचेस के लिए जुड़ना है मेरे साथ तो आप आज ही जुड़ सकते हो। और अपना अगर 70+ का कट ऑफ बन रहा है आपका तो बी रेडी, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट कुछ कुछ मेजर जो आपके पॉइंट्स हैं उनको याद रखो, और अपनी नेक्स्ट भी आपको स्टेट पे ही रहना है, अगर आपको सेंटर के लिए भी लड़ना है तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सो ऑल द बेस्ट, आई होप कि सबका रिजल्ट अच्छा रहे, उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रहे, एंड थैंक यू सो मच।